ओम शांति। आज बाबा की 13 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर, तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो, पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है, तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब जाना है, जहाँ अब जाना है। तो आज के बाबा सकाल सकालই মনে করিয়ে দিচ্ছেন আমরা কে আছি। आत्मा ज्योति स्वरूप, देह नई पाठधारी, देह धारण करे रोल प्ले करছি। আর আমাদের বাড়ি এখানে নয়, আমাদের বাড়ি হলো परमधाम, আমরা যাব परमधामे। प्रश्न, जो ड्रामा के खेल को, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं। শিব বাবা বলছেন যে ড্রামার খেল কে বুঝে গেছে, তার মুখের থেকে কোন শব্দ বেরোবে না। उत्तर, यह ऐसा नहीं होता था, यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, तो ऐसे होता। यह होना नहीं चाहिए, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को, ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे, ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते हो, यह ड्रामा का खेल, यह ड्रामा का खेल जूं मिसल फिरता रहता है, यह ड्रामा का खेल जूं मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है। कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है। বাবা বলছেন যারা ড্রামার খেলাকে বুঝে গেছে তারা কখনো এই কথা বলবে না যে এটা যদি এরকম না হতো তাহলে ভালো হতো, যেটা হবার ছিল সেটাই হলো, তাই না। বাবা বলছেন সে এই শব্দও বলবে না যে এটা তো হওয়া উচিত না, তাই না, এটা এরকম তো হওয়া উচিত না। বাবা বলছেন কি হওয়া উচিত সেটা ড্রামাতে হবে না, যেটা ড্রামার রোল আছে সেটা হবে, তাই না। দুনিয়াতে অনেক কিছুই হওয়া উচিত না, কলিযুগ না, কিন্তু হচ্ছে তো বটেই। এই জন্যে বাবা বলছেন ড্রামার উপরে কোনো প্রশ্ন আসবে না যে এটা যদি এইরকম হতো তাহলে ভালো হতো, তাই না। বাবা বলছেন
ড্রামা তার মতন ধীরে ধীরে চলতে থাকবে, যা দৃশ্য ড্রামাতে হবার সেটাই হতে থাকবে। সেটা উচিত অনুচিত, ভালো হলো খারাপ হলো, সে জাজমেন্ট করনে वाला আমরা কেউ না, সে জাজমেंट ऊपर वाला हाथे। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हों तो बाप का यथार्थ परिचय हो। যেই মুহূর্তে আমি আত্মা সন্তান দেহভানে আছি, দেহ মনে করে আছি, সেই মুহূর্তে আমি বাবাকে চিনি না, তাই না? আর যেই মুহূর্তে আমি আত্মা জ্যোতি আত্মিক স্থিতিতে আছি, দেহ থেকে আলাদা বলে নিজেকে মনে করছি, বাবা বলছেন সেই যথার্থভাবে শিব বাবাকে চিনতে পেরেছে। परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है परंतु जानते नहीं हैं। शिवलिंग का चित्र भी है परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। तो शिव बाबा হলো স্বর্গের রচয়িতা, তো অধিকারী কাদেরকে বানাবেন? নিজের বাচ্চাগুলোকে বানাবেন, যাদেরকে বাবা তৈরি করছেন। बाबा बोलचन स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे। नंबरवार तो कहेंगे ना, मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। यह है नंबर 1, তাই না? যে শ্রীকৃষ্ণের আত্মা, নারায়ণের আত্মা, ব্রহ্মা বাবা পর্যন্ত কিছু জানতো না, সব ভুলে গেছিল, তুচ্ছ বুদ্ধি হয়ে গেছিল। বাবা এসে তাকে মনে করাল। বাবা বলছেন ওই রকম আমাদেরও অবস্থা হয়ে গেছিল, সব দেবকুলের আত্মা, সব নিজেকে সাধারণ কলিযুগের মানুষ মনে করেছিলাম। বাবা এসে স্বমান জাগ্রত করল। बाबा बोलचन बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। यह सब हैं समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। আর অন্য কোনো উপায় নেই। পাপ কর্ম বিনাশ করার একটাই উপায় বাবাকে याद করা। निश्चय हो गया फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता, তাই না? বাবা বলছেন ড্রামার উপরে কোনো প্রশ্ন নেই, এটা হলে ভালো হতো, এটা কি হওয়া উচিত, বাবা বলছেন আর কোনো প্রশ্ন নেই, জ্ঞান বুঝে গেছো, ব্যাস। बाबा बोलचन बाप ने समझाया है तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। यह बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदल कर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। যেরকম নাটক যদি হচ্ছে, রোলের জন্য যা দরকার সে সেই রকম কাপড় পরল অভিনেতা, কিন্তু মনে তো থাকবে যে আমার বাড়িঘর অমুক জায়গা, তাই না? হয়তো পিকচারে রোল আছে যে ঘর অন্য জায়গা, কিন্তু অরিজিনাল ঘর কোথায় সেটা তো বুদ্ধিতে থাকবেই। তো বাবা বলছেন ওই রকম আজকে রোল প্লে করছো এই রোল, কিন্তু এটা তোমার নিজস্ব বাড়িঘর না, তাই না? যদি নিজস্ব বাড়িঘর হতো তাহলে একবার ভাবো, মনে করো আগের জন্মের বাড়িঘরটা কোনটা, কোথায় আছে, চিনতে পারবে? আগের জন্মের লোকজন কোথায় চিনতে পারবে? পাশ দিয়ে চলে গেলেও বুঝতে পারবে না, তাই না?
তো যেরকম গত জন্মের কিচ্ছু মনে নেই, কোথায় বাড়ি ঘর, হয়তো সে বাড়িতে ঘুরেও এলাম তাও বুঝবো না এটা আমার বাড়ি ছিল, তাই না? বাবা বলছেন যেরকম ওই বাড়ি ঘর বাল বাচ্চা সব ভুলে গেলে, ওই রকম একদিন কি হবে, এই বাড়ি ঘর এই বাল বাচ্চা মিত্র সম্বন্ধীও ভুলে যাবে, তুমি নিজে ভুলে যাবে। তাহলে এটা কি আছে? নাটকই তো আছে। নাটক কমপ্লিট হলো, সব নিজেই ভুলে কোথায় যাব, আমার নিজেরও ঠিকানা নেই যে ভবিষ্যৎ কোথায় যাব, তাই না? যেখানে रोल থাকবে। तो बाबा कहते जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदल कर स्टेज पर आ जाएंगे, अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, यह एक नाटकशाला है, তাই না? বাবা বলছেন এখানে আমরা নাটকের অভিনেতা। কাপড় চেঞ্জ হবে, দেহরূপী কাপড়, নাটক বদলে যাবে, ঘরবাড়ি বদলে যাবে, सगा संबंधी बदले जाए। बाबा बोलचन यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं, घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे, बच्चों को मालूम पड़ गया है, अभी तुमको सचमुच घर जाना है। तो पक्का হয়ে গেছে তো বাড়ি ফিরতে হবে, নাকি এখানে পার্মানেন্ট অধিবাসী, যাবই না কোনো দিন, এইরকম एकदम। बाबा बोलছেন अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, यह भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ भरा हुआ है, परम पिता परमात्मा कैसे पाठ बजाते हैं यह भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठधारी वो है, करण करावनहार है ना। शिव बाबा बोलছেন सबसे मुख्य पाठधारी हलो शिव बाबा। तुम मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। तो ये जगते कोথায় থেকে এসেছি? परम धाम शांति धाम থেকে আমি आत्मा आत्मा ज्योति হয়ে নেমেছি। आत्माएं कोई नई थोड़े निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं, नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहाँ से आती हैं पाठ बजाने। तो আমাদের নিজস্ব সেখানে জায়গা আছে, এই জায়গায় এই আত্মার নিবাসস্থান। যখন তার টাইম হবে সে সেই মালা থেকে সরে এসে এখানে रोल प्ले करबे। वहाँ से आती हैं पाठ बजाने, सभी को पाठ बजाना है। यह खेल है। यह सूर्य चांद स्टार्स आदि क्या हैं? यह सब बत्तियाँ हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। बाबा बोलছে সূর্য চাঁদ কি আছে? এই রঙ্গমঞ্চের স্টেজের লাইট আছে, যেটাতে দিন আর রাত খেলা হয়। कई कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः, परंतु वास्तव में यह कोई देवताएं हैं नहीं। इस खेल का किसी को मालूम नहीं। सूर्य चांद को भी देवता कह देते। वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के, यहाँ हम पाठ बजा रहे हैं। यह जो मिसल चक्र फिरता रहता है, जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता। बाबा बोलছেন ড্রামার উপরে কোনো সংকল্প চালাবে না যে এইরকম না হলে এরকম হতো না বা এইরকম হলে ভালো হতো, তাই না? বাবা বলছে ড্রামা জাজমেন্ট করার জন্যে নয়, ড্রামা অ্যাকসেপ্ট করার জন্যে, যা হচ্ছে ड्रामा हिसाबे मानते ही होबे। यह तो ड्रामा है ना, मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी। अच्छा शरीर छोड़ दिया, ड्रामा अब अपना नया पार्ट बजा रही है, তাই না? বাবা মম্মার এক্সাম্পল দিচ্ছেন, তাই না? ওর রোল ওইটুকুই ছিল, 32 এজ ছিল,
16 বছর বয়সে বাবার জ্ঞানে আসলো, আর 32 বছর বয়সে মাম্মা সম্পূর্ণ হয়ে দেহ রেখে দিল, তাই না? বাবা বলছেন এই কোনো অন্য শরীর ধারণ করে পাট বাজাচ্ছে, তো ড্রামা আছে না, মানতে হবে। अब अपना नया पार्ट बजा रही है, फिक्र की कोई बात नहीं। আজকে আমরা সবাই রোল প্লে করছি, কখন কার রোল চেঞ্জ হয়ে যাবে, কে আর কোনো দেহ ধারণ করে আর কোনো রোল প্লে করবে, কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। बाबा बोलचन फिक्र की कोई बात नहीं, यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स हैं, यह हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है, माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। यह गाते तो सब हैं परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं। तुम जानते हो माया क्या चीज़ है, यह तो रावण है जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता, धन को माया नहीं कहेंगे। लोकेरा बोले ना धन सम्पत्ति के माया बोले देय। बाबार नजरे स्थूल धन सम्पत्ति माया नय, माया तो आमार कमी कमजोरी, जेटा आमारी मध्य बास करे, ताई ना, आमार आत्मारी मनेर विकृत चिंताधारा, सेटाई तो माया। बाबा बोलचेन धन को माया नहीं कहेंगे, मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है तो कह देते माया का नशा है, लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठाना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण संशय उठता है। अभी भगवानुवाच है, किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। बाबा बोलছেন बाबा এত করে বোঝাচ্ছে নাটকের ব্যাপারে, এখনো যদি নাটকের উপরে প্রশ্ন উঠে তো বাবা বলছেন কাঁচা আছে, এখনো পাকা হয়নি, তাই না? भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। श्री कृष्ण तो देहधारी है, वो आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। बाप को तो देह है नहीं और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनको देह है नहीं। यह भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थीं तो तुमको देह थी नहीं, तुम आत्माएं थी। यह बाबा भी आत्मा है। शिव बाबा मने कराচ্ছেন যখন তোমরা পরমধামে ছিলে, এই দুনিয়াতে শতযুগে তোমরা নামনি, তখন কেমন ছিলে পরমধামে? একটা পয়েন্ট অফ লাইট, আর কিছুই ছিলে না। শিব বাবা ছিল পয়েন্ট অফ লাইট, বাবার সঙ্গে আমরাও ছিলাম। বাবা বলছে তখন তোমার এই দেহ ছিল না, এ দেহ তো কলিযুগের দেহ, সত্যযুগের দেহও ছিল না, শুধু জ্যোতি রূপে ছিলে। बाबा बोलছেন सिर्फ वो परम है, इनका पाठ गाया हुआ है, पाठ बजा कर गए हैं, तब ही पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह मालूम हो 5000 बरस पहले भी परम पिता परमात्मा रचता आया था। वो है ही हेवनली गॉडफादर। हर 5000 बरस बाद कल्प के संगम पर वो आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। আমরা তো পুরো 5000 বছর রোল প্লে করি, আর বাবার রোল, শিব বাবার রোল 5000 বছরে একবারেই আসা। बाबा बोलचन तुम बच्चों को बाप पेट समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं? यह बुद्धि में है, তাই না? বাচ্চার মন থেকে বেরোচ্ছে, বাবাকে বলছে আত্মা বাচ্চা যে আমি তো বাবা তোমার সঙ্গে কল্পে কল্পে দেখা করি। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। अब यह भी सब समझते हैं विनाश होगा जरूर, आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था यह किसी को भी पता नहीं। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती?
अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। তাই না? পাণ্ডব আর কৌরবের যুদ্ধ, বাবা বলছেন ওটা স্থূল যুদ্ধ থোড়ি না, ওই যুদ্ধ তো হচ্ছে মনের যুদ্ধ। দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুর্মুখ, দুষ্কর্ণ, সব দু অক্ষরে এক একটা নাম, 101 অবগুণের নাম। বাবা বলছেন এই 101 অবগুণের উপরে তুমি বিজয়ী হবে। তো 101 ফনা নাগের তলায় বিষ্ণু বিজয়ী মুদ্রাতে হাসি মুখে শুয়ে আছে। এই স্বরূপে তুমি যাবে, বিজয়ী স্বরূপ, পাক্কা বৈষ্ণব হবে। बाबा बोलचेन अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायोलेंस, डबल अहिंसक। তাই না? বাবা বলছেন যুদ্ধ তোমার চলছে, যেরকম ভাগবতেও দেখানো হয় কৃষ্ণ জন্ম নিল, সেই থেকে কত অসুর, পুতনা আসলো, অকাসুর আসলো, বকাসুর আসলো, সে কত অসুর আসলো। বাবা বলছেন ওই রকম তোমার কাছেও অসুর আসছে, তাই না? অসুরগুলো কোনো হিংসা যুদ্ধবালা অসুর না, সব আমারই মনের এক একটা কমি কমজোরি, আমার মনেরই বিকার বিকৃতি, সেইগুলোই অসুর রূপে আমাদের যুদ্ধ চলছে। যেদিন 5 বিকারের উপরে বিজয়ী হয়ে যাবে তো তুমিও সেই শ্রীকৃষ্ণের মতো 5 ফনা নাগের উপরে বিজয়ী নৃত্য করবে, তাই না? বাবা বলছেন बच्चे हो नॉन वायोलेंस, डबल अहिंसक, अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो। এখনো ভাগবত চলছে, এখনো মহাভারত যুদ্ধ চলছে, তাই না? কিন্তু কোথায় চলছে? বাবার বাচ্চাদের মনের ভিতরে। যখন বাচ্চাগুলো বিজয়ী হয়ে যাবে তখন বাইরে যুদ্ধ লাগবে, স্থূল যুদ্ধ। तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो, इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं। তোমাকে বিকারগুলোর উপরে বিজয়ী হতে হবে, তবে তুমি বর্ষার অধিকারী হবে। বাবা বলছেন এই যুদ্ধ তুমি প্রত্যেক কল্পে করো, এটা তোমার জন্যে কোনো নতুন কথা না, তাই না? প্রত্যেক কল্পে অনগিনতবার এই ঘটনা রিপিট হয়েছে আর তোমরা বিজয়ী হয়েছ। बाबा बोलचेन इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं, नॉलेज बड़ी सहज है, 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। এখন এই কল্পে কলিযুগের শেষ অবস্থা, নাটক একটুখানি বাকি। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, তাই না? সুনামির সময় আমরা তো প্র্যাকটিক্যাল দেখেছি, তাই না? কেউ ভাত ফুটিয়েও খেতে পারবে না, চাল ডাল রেখে কি করবে? তোমার ভাতের হাঁড়ি বয়ে নিয়ে চলে যাবে লোক, ভাতের গন্ধ আনা যাবে না। তাহলে আমি চুপচাপ করে রেখে দেব, 1 বছরের রেশন খেতে থাকবো, পারবে খেতে? তোমার দরজা কবাট ভেঙে সব ঢুকে নিয়ে চলে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন হবেই না, থাকলেই যে খেয়ে নেব তা সম্ভব হবেই না, তাই না? যখন সবাই খেতে পাবে তখন আমরা খাবো, না হলে যতই রেখে দাও আর টাকা পয়সা কি হবে রে ভাই? সেটা দিয়ে তো খাওয়াও যাবে না, পেটও ভরবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন इसको कहा जाता है दुख के पहाड़, खूने नाहक खेल है ना। যদি সুনামি আসে বা আর কিছু হয়, যদি 4টে দিন 5টে দিন যদি কারেন্টই না থাকে, তাহলেই তো শহরে খাবার জল পাবে না লোক, তাই না? এই দুর্যোগ আসতে আর কতক্ষণ? 1 সপ্তাহ 1 মাসের মধ্যে ছটপট করে মরে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন इसको कहा जाता है दुख के पहाड़, खूने नाहक खेल है ना, इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूले हैं। तुम तो बाप से राजाई ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे कि मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे, तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफ़र होकर अमर लोक में जाते हो। इस पढ़ाई की ताकत से, पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वो पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं
मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा বানাতা হুঁ। কীভাবে তৈরি করতে এসছে বাবা আমাদেরকে? লক্ষ্মী নারায়ণের মতন, যাদেরকে এত পুজো দিলাম, যাদের এত পাঁচালি পড়লাম, স্তুতি করলাম, সেই মতন আমাদেরকে তৈরি করতে শিব বাবা এসেছে। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो, तुम जानते हो हम ऊंचे ते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। তাই না? এখনও পুজো করলে বা মন্দিরে গেলে, তাই না, বা বাড়িতে পুজো থাকলে সারা ঘর বাড়ি পরিষ্কার করে। এতদিন জানতাম স্থূল পরিষ্কার, ভগবান আসতে হলে স্থূল পরিষ্কার। বাবা বলছে এবার তোমাকে করতে হবে আত্মার ভিতরটা পরিষ্কার, তাই না? যতক্ষণ না সেখানে এইটুকুও বিকৃতি থাকবে ভগবানের দুনিয়াতে যেতে পারবে না। नए से पुराना होता है, सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है, चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था, अभी नर्क है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा এখন আমাদেরকে পুরুষার্থ করাচ্ছেন, শ্রেষ্ঠ কর্ম করাচ্ছেন, যাতে আমরা শতযুগের দেবদেবী হবার প্রারব্ধ কর্মফল जमा करते पारे। तो बाबा बाबा करते रहते हो, ओ गॉड फादर कह पुकारते हैं, परंतु यह थोड़े ही समझते कि वो आत्माओं का बाप ऊंचे ते ऊंच है, हम उनके बच्चे फिर दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है, यह सुख और दुख का खेल है। बाबा बोलছেন কলিযুগ দুঃখের দুনিয়া, তো লাস্টের সময় দুঃখের পাহাড়ও পড়বে। এখন তো কমসে কম খাবার পাচ্ছি, কাপড় আছে, মাথায় ছাদ আছে, সেও থাকবে না এক সময়, সে দুঃখের পাহাড়ও চোখে দেখতে হবে। तो जीत में सुख है, हार में दुख है, बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है। बाप आया हुआ है, अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाएं। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, यह भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है, आटे में नमक, जिसको काग बिष्टा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है, जगत का गुरु भी एक ठहरा, वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते कि अगर मर जाए तो सद्गति को पाएंगे। बाप कहते हैं वास्तव में किसी को भी गुरु नहीं कह सकते, गुरु वो जो सद्गति दे, सद्गति दाता तो एक ही है, बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं। बाबा बोलছেন যতই দুনিয়াতে গুরুদেব হয়েছে, বাবা বলছেন আসলে গুরু মানে যে সদ্গতি করনেওয়ালা, সে তো একলা শিব বাবা, আর কেউ গুরু হতে পারে না। वे आते हैं तो सबको सद्गति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे, जो भी उस धर्म के थे, फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे जबकि ले आने के लिए निमित्त बने हैं। বাবা বলছে ধর্মপিতা এলো, তার পিছনে পুরো সেই ডালপালার সব আত্মারা চলে এলো, তাহলে উদ্ধার করনেওয়ালা হলো না নিচে লানেওয়ালা হলো, তাই না? बाबा बोलছেন पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं, वो सबको वापिस ले जाने वाला है, स्थापना भी करते हैं, सिर्फ सबको ले जाएं तो प्रलय हो जाए, प्रलय तो होती नहीं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है, गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य, भारत में ही बाप आते हैं, स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है, उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा, उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। बाबा बोलছেন এখন বাচ্চাগুলো খুব খুশি, কেন? সারা দুনিয়ার উপরে আমাদের রাজ থাকবে। বাবা বলছেন সেই রাজ্য তোমার কেউ তোমার থেকে কেড়ে নিতে পারবে না, কোনো শত্রু থাকবে না। अभी तुम बच्चों को खुशी है,
कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा राज्य होगा। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मज़ा है, खग्गियाँ मारनी है, कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा कमप्लेन করছেন, এত সুখের দুনিয়া তোমাদের দিতে এসেছি, শুধু বলছি একটু আমাকে याद करो, ताओ तुमरा भूले যাচ্ছ। बाबा बोलছেন, कहते हैं बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा योग अक्षर निकाल दो, वो तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद कर, है ना। बाबा बोलছেন जोग लगाते होबे ना, बाबा के याद करो। याद तो सबाई के करा जाए। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा। बाबा बोलছেন बाबा के याद करबे ना सारा दिन, तो तुम्हार पदो भालो होबे ना, सजा भी खाएंगे, यह भी अक्कल नहीं है। बाबा बोलছেন আর তো উপায় নেই, এত পাপ করেছো, বিকর্ম বিনাশ হবে বাবার ইয়াদে, যদি করতে পারবো না তো সোজা খেতে হবে। বাবা বলছেন এইটুকুও অক্কল নেই, বুদ্ধি নেই যে বাবাকে याद করে পাপটা কাটিয়ে ফেলি, কেন পানিশমেंट पाबो। इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ, माँ में कम याद करो, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। কি বলছে বাবা, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ, মানে বেঁচে আছি কিন্তু গেস্টের মতন বেঁচে আছি। যেদিন বাবা বলবে এসো তো सब किछु हैंड ओवर करते एक सेकेंडो जनो ना लगे। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं। দুজনেরই তো পুজো সবচেয়ে বেশি হয়। এক শিব বাবার পুজো, এক কৃষ্ণের পুজো বা নারায়ণের পুজো। বাবা বলছেন ওই দুটো আত্মা এসেই তোমাকে পালনা দিচ্ছে। बाबा बोलছেন वो पारलौकिक और यह अलौकिक। तो परलोकेर बाबा हलो शिव बाबा, अलौकिक बाबा हलो ब्रह्मा बाबा। बाबा बोलছে দুজনে मिले तुम्हें पालना दिच्छे। बिल्कुल साधारण टीचर है, वो टीचर्स फिर भी सजा देते हैं, यह तो पुचकार देते रहते हैं, তাই না। স্কুলেও টিচার হয়তো পিটাবে ডাস্টার নিয়ে, ডান্ডা নিয়ে, কিন্তু বাবা বলছেন এই টিচার তো তোমাকে শুধু मीठे बच्चे ही बोलते থাকে, কোনো दिन पनिशमेंट দেয় না। कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है, पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो न सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, यह सब गपोड़ा है, एक भी वापिस जा न सके। बाबा बोलছেন बोले ना अमुक गुरुदेव से मोक्षते चले गल, निर्वाण प्राप्त हलो। बाबा बोलছে सब गल्प আছে, কোথায় নির্বাণে যাবে। যেই দেহ রেখে উপরে যাবে, সূক্ষ্ম দেহতে সবার মনের কথা বুঝবে যে এরা তো সব উল্টোপাল্টা করতে শুরু করেছে, আমার কাজ শেষ হয়নি, আবার সে গুরুকে নামতে হবে, তাই না। বেচারা যাবে আর কোথায়, কর্তব্য শেষ হবে তবে তো যাবে। बाबा बोलছেন एक भी वापिस जा न सके, सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में न देवताओं में यह ज्ञान है। बाबा बोलছেন এত কিছু তোমাকে শেখাচ্ছি, পড়াচ্ছি, বুঝাচ্ছি, সত্যযুগ ত্রেতা দাপর কলি, এখানে এই ওখানে সেই, তাই না। বাবা বলছেন পরের জন্মে কি হবে কিচ্ছু মনে থাকবে না, শুধু আত্মা মনে থাকবে, আর কিচ্ছু মনে থাকবে না। মানে কোর্সের ফার্স্ট দিনের ক্লাস, আমি আত্মা পরমধাম নিবাসী, এইটুকু মনে থাকবে যে উপরে আমার ঘর। আর সেকেন্ড ডে থেকে কি শুনেছি, এত কিছু কি শুনছি, কি মুরলি ক্লাস, কি অব্যক্ত মুরলি ক্লাস, সব মাথা থেকে আউট হয়ে যায়, তাই না। बाबा बोलছেন अब समझने वाला समझे, जो न समझे उनका मौत है। बाबा बोलছেন যে আমার কথা বুঝবে না
तार अवस्था खराब हो, पद भी कम हो जाएगा, स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है। अल्फ बाबा बे बादशाही, बाबा बोलছেন দুটোই তো শব্দ, এ ফর আল্লাহ, বি ফর বাদশাহী, তাই না? মানে শিব বাবা আছে, স্বর্গের বর্ষা আছে, দুটোই তো শব্দ। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं, यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। আমরা রাজধানী তৈরি করে নেব, রাজধানীর জন্যে যত চাই সব তৈরি হয়ে গেল, এবার বাবা কি করবে, পুরনো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। बाबा बोलছেন अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियाँ मारनी है, इस खुशी में खग्गियाँ मारनी है। तो बाबा बोलছেন আজকে সারা দিন খুব খুশিতে থাকো, যে বাবা আমাদেরকে সবচেয়ে বড় সুখের সংসার দিতে এসেছে। दूसरा, विजय माला का दाना बनने के लिए, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है, जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से, बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं, बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। तो बाबा बोलছেন विजय मालार दाना होते चाहिए। तो आज के सारा दिन केमन থাকবো, गेस्ट, साक्षी द्रष्टा, ड्रामार प्रति पुरो साक्षी, निजेर रोल अन्येर रोल सब रोलेर प्रति साक्षी द्रष्टा स्थिति। वरदान, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव, महादानी भव। पीछे आने वाली आत्माएं, पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगे, थोड़े में ही राजी होंगे, क्योंकि उनका पाठ ही, क्योंकि उनका पाठ ही कना दाना लेने का है, क्योंकि उनका पाठ ही कना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को, तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो। कोई भी वंचित न रहे, कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए अभी से अपने में, इसके लिए अभी से अपने में
सर्व शक्तियाँ जमा कर, सर्व शक्तियाँ जमा कर। जब आप अपनी संपूर्ण, जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे, जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे, तो किसी भी आत्मा को, तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से, तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से, महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही, शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देंगे, शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देंगे। बाबा बोलছেন লাস্টে যে আত্মাগুলো আসবে, ভিড় লাগাবে, সে আত্মাগুলো বড় বড় বাবার জ্ঞান নিতে পারবে না। যেরকম গত রবিবারের মুরলিতে বাবা কি বলল, বাপ সমান আত্মা, 16,108-এ আসার পুরুষার্থ, কর্মাতীত, বিশাল বড় বড় গভীর গভীর কথা। সে বাচ্চাগুলো কি বলবে, এত আমার দ্বারা হবে না, আমার যোগই লাগাতে পারছি না, বাবার কাছে পৌঁছাতেই পারছি না, নেব কি এত কিছু, তাই না? সে আত্মাগুলো কি বলবে আপনাদেরকে, বলবে আমার মাথায় হাত রেখে দাও, একটু আশীর্বাদ করে দাও, একটু তোমার বাবার কাছে বলে দাও, তাই না? আমার মন যেন শান্তি হয়ে যায়, আমার অমুকের যেন রোগ মুক্তি হয়ে যায়, তাই না? সব এই রকম কণা দানা, মানে স্থূল ছোট্ট ছোট্ট চাহিদা নিয়ে আসবে ওরা আপনাদের কাছে, লাইন পড়বে, যেরকম মা দুর্গার প্যান্ডেলে পড়ে, হনুমানের মন্দিরে লাইন পড়ে, তো ছোট ছোট কণা দানা নিতে আসে, তাই না? আর বাবা বলছেন তোমার মধ্যে সে স্বরূপ চলে আসবে, সে মন্দিরের ভিড় তোমার কাছে চলে আসবে, কিন্তু কন্ডিশন, তোমার শুভ ভাবনা, তোমার শুভ কামনা অত পাওয়ারফুল হতে চাই যে সেটা সাকসেস হবে, তাই না? তার জন্যে কি হতে হবে, মনসা পাওয়ারফুল, মনসা বাচা কর্মনা ব্যর্থ থেকে মুক্ত, আর সদা পাওয়ারফুল পজিটিভ থটস, তবে সেটা সাকসেস হবে। যা তুমি সংকল্প দেবে, ঠিক আছে তোমার মাথায় হাত রাখলাম, তোমার এটা হয়ে যাবে, নিশ্চিন্ত থাকো, সেটা হয়ে যাবে, তাই না? তো বুঝতে পারছেন বাবা আপনাকে কিসের জন্যে রেডি করছেন, কি করতে হবে ভবিষ্যতে রোল। स्लोगन, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो, तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। बाबा बोलছেন सब समय লক্ষণ রেখা মনে থাকে, যেন আমাকে লক্ষ্মী হতে হবে, সীতার মতন লক্ষণ রেখা ক্রস করা যাবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন আমি মর্যাদার সীমারেখার মধ্যে যেন থাকি। চোখ দেখবে তো কেমন দেখবে, কান শুনবে তো কত দূর শুনবে, মুখ বলবে তো কত দূর, সব কিছুতে বাবা মর্যাদার সীমারেখা দিয়েছে, সব সময় যেন সীমারেখার মধ্যেখানে। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई दे, जितना ही अति रूहा उतना ही अति रहम, ऐसे सर्विस का
अभी समय है। বাবা বলছেন এবার যখন লিফলেট বিলি করতে যাবে তখন যেন, বা কোথায় ক্লাস করাতে যাবে, কোর্স করাতে যাবে, তখন যেন সে আত্মারা কি অনুভব করে যে এ তপস্বী ছিল, কোথায় বসে গুহার মধ্যে তপস্যা করছিল, সেখান থেকে এসেছে আমাকে দিতে। মানে আমাদের মতন সাধারণ আছে এটা যেন ফিল না হোক, তাই না? মনে হয় যেন কোথায় তপস্বী আত্মা, কোথা থেকে এ দুনিয়ায় এই জগতের মনে হচ্ছে না, অন্য জগৎ থেকে এসছে, এইরকম যেন ওরা অনুভব পাক, তাই না? চলো, ওম শান্তি।